दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं, तो गीता दीदी जी का सभी कर्तव्य ध्वनि से अपने अपने स्थान पर स्वागत करते हैं। स्वागत करें, स्वागत करते, ताली बजाकर सभी स्वागत करें। सबको पहले इतना भरपूर करके गए हैं कि बहुत बड़ी चाहना थी कि दीदी दोबारा फिर मिले हम सबसे, तो वो समय आखिर आ गया है कि हमारी मुलाकात आदरणीय दीदी जी से फिर से हो रही है। और हम सब आज फिर दीदी से भरपूर होंगे खजानों से। तो आज दीदी का बहुत ही सुंदर टॉपिक भी रखा हुआ है कि कैसे हम समय की पुकार क्या है और समय पर क्या क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। तो दीदी जी आप हम सबको अपने समय की स्थिति को देखते हुए कैसे हम सब भाई बहन अपने आप को उत्साह से भरपूर रखें, इसकी विधि आप सिखाएं और हम इन सबको रक्त करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी हरदोई में। स्वागत है, स्वागत है आपका फूलों से। ये दीदी फूल स्वीकार करिए आप। थैंक यू, थैंक यू। अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। चलिए दीदी आप सुनाइए, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वर्तमान समय में हम सब देख रहे हैं कि पिछले 2 मास से जहाँ प्रकृति ने अपना प्रकोप किसी भी तरह से दिखाया, वहाँ ब्राह्मणों में भी जागृति आई है, वैराग्य आया है और पुरुषार्थ की तरफ स्वेच्छा से उनके कदम बढ़ने लगे हैं। पहले कहना पड़ता था पुरुषार्थ करेंगे करेंगे कर लेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है, परंतु अभी सबको अंदर से है कि अब टाइम ने घंटी बजा दी है, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। इसीलिए यथाशक्ति
अपनी बुद्धि की सामर्थ्य अनुसार सभी सब पुरुषार्थ में लग चुके हैं और लगना भी चाहिए। तो वर्तमान समय के इशारे क्या कहते हैं? क्या करें हम? जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी हैं, जो बाबा हमसे चाहते हैं, बाबा की जो हमसे उम्मीदें हैं, उनको ही पूर्ण करना है। एक तो हमें अपने योग के चार्ट को धीरे धीरे बढ़ाना है, जहां है वहां नहीं, उसको और ऊपर ले जाना है। कुछ बैठकर, कुछ कर्म योगी बनकर, कुछ स्वमान का अभ्यास करके अपने याद की यात्रा को आगे बढ़ाना है। और उसमें विशेष जो ज्वालामुखी योग हो, जो कड़े संस्कारों को दग्ध कर दे, जो आत्मा में जन्म जन्मांतर के पाप के प्रभाव के लेयर्स हैं, उन्हें भस्म कर दे। एक ही संकल्प से ज्वालामुखी योग, योग का नाम ही है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या करता है? जितनी भी आत्मा पर मेल है, जितने भी जन्म जन्मांतर के दाग आए हैं, कट चढ़ी है, समय रहते योग बल से, वो भी ज्वालामुखी योग से, हमें उसे भस्म करना है। तो जहां नॉर्मल योग, वहां ज्वालामुखी योग। और योग में विशेष ध्यान देंगे कि सकाश देनी है विश्व को। पूरा संसार त्राहिमाम जैसे कर रहा है, भयभीत है, चिंता में है, अनिश्चितता है, एक घबराहट है, टेंशन, डिप्रेशन जैसे हालात हो गए हैं। लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। इस महामारी में किसी के घर से तो सभी चले गए, किसी के 6 गए, किसी के 8 गए, किसी का 1 गया, किसी का 2 गया। उन आत्माओं को भी शक्ति का दान देना है। यह हमारा परम कर्तव्य है, फर्ज है उन आत्माओं के लिए। कई बार बाबा कहते थे, अपने बहन भाइयों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती, सुनो, पुकार रहे हैं। तो अपने जीवन के कीमती वक्त में ये सकाश देने का विशेष प्रोग्राम बनाओ। हम सब मिलकर, जो दुखों में जल रही है आत्मा, उनको शीतलता के छींटे प्रदान करेंगे योग शक्ति के द्वारा। महाज्योति परम सत्ता से जुड़कर उसके पावरफुल वाइब्रेशंस स्वयं में ग्रहण करके और अपने से ये वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे, पूरे विश्व के गोले पर फैलाएंगे, भारत के नक्शे पर फैलाएंगे, ताकि आत्माओं को चित्त की शांति प्राप्त हो, आत्माओं को चित्त की शक्ति प्राप्त हो, उनको निर्भयता प्राप्त हो, जीवन जीने की फिर से एक उम्मीद उनको दिखाई दे। तो एक तो इस प्रकार से मनसा सेवा योग के द्वारा करनी है, अपने शुभ भाव से, अपनी दुआओं के बल से पूरे विश्व की आत्माओं को शक्ति शांति प्रदान करनी है। और दूसरा, प्रकृति को हम देख रहे हैं, अमेरिका में 6.1 का भूकंप आया अभी 3-4 दिन पहले।
अफ्रीका के एक शहर के थोड़ी सी दूरी पर ज्वालामुखी फटा है, वो लावा शहर की तरफ आ रहा है, लोग वहां से पलायन कर गए हैं। तो प्रकृति भी अपने ट्रेलर दिखा रही है। पाप का बोझ बहुत बढ़ गया है इस धरती पर, और हम सब सुनते आए हैं कि जब पाप का बोझ बढ़ जाता है तो धरती ही फट जाती है। तो इस पाप के बोझ को जैसे ये प्रकृति, ये धरती बर्दाश्त नहीं कर रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो ऐसे वक्त में प्रकृति को जो चाहिए, परमात्म शक्ति, शांति की प्रकंपन, पवित्रता की बहुत सुंदर किरणें, वो भी हम उसे दें। प्रकृति से हमारा बड़ा गहरा घनिष्ठ रिश्ता है। यूं कहिए कि अगर प्रकृति नहीं तो हम नहीं। प्रकृति से हमारा अस्तित्व है। जब हम यानी कि आत्मा और प्रकृति का मिलन होता है तो संसार रचता है, कि लोक बनता है। प्रकृति अलग हो जाए और आत्मा अलग हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। 5 तत्वों से ये शरीर चल रहा है हमारा, उसी से ही बना है। एक भी तत्व ऊपर नीचे होता है तो ये ठीक से काम नहीं करता है। तो प्रकृति जो मां की तरह युगों युगों से, सदियों से हमें देती आ रही है, निस्वार्थ भाव से दे ही रही है, और एक समान सबको दे रही है। कोई भेदभाव नहीं कर रही कि गरीब को थोड़ा मिलेगा, अमीर को ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा, उसको, ऐसा नहीं। अब जबकि वो जर्जर अवस्था में है, जबकि वो भी बोझिल हो गई है, जबकि विकारों के वाइब्रेशंस ने उसको भी दूषित कर दिया है, तब भी वो दे रही है। तो ऐसी स्थिति में हम नियम बनाएं, 24 घंटे में प्रकृति के इस आभार को कृतज्ञ बन स्वीकार करें, और 24 घंटे में कम से कम एक बार, चाहे भोजन खाते, चाहे योग करते हैं, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से इसका अभिनंदन करें, धन्यवाद करें, दिल से शुक्रिया करें, अप्रिशिएट करें इसको। जितना हम इसका धन्यवाद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ये हमारे फेवर में आएगी, हमारे क्लोज आएगी, गुड फ्रेंड बन जाएगी। दूसरा, प्रकृति को परमात्म शक्तियों की बहुत जरूरत है, दिव्य अलौकिक वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। तो वर्तमान समय में हम बाबा के बच्चों का यह परम कर्तव्य है कि इधर उधर की फालतू की बातों को छोड़कर, कीमती वक्त निकालकर हम प्रकृति के सानिध्य में जाएं, उससे जुड़े, और महाज्योति से पवित्रता की, शांति की, शक्ति की किरणें लेकर, उसका दिव्य प्रकाश स्वयं में भरकर एक एक तत्व को प्रदान करें, विजुअलाइज करते हुए प्रदान करें। योग में एक एक तत्व को देखेंगे हम, उसकी महत्ता को देखेंगे, उसको आभार करेंगे, धन्यवाद करेंगे, उससे फ्रेंडशिप करेंगे, और वो सकाश उसको प्रदान करेंगे। तो योग से मनसा सेवा, बाबा ने बहुत पहले कह दिया था कि लास्ट में मनसा सेवा ही सर्वोत्तम सेवा होगी। बाबा ने कहा, ज्ञानी तू आत्मा बाप को प्रिय है, परंतु जो योगी तू आत्मा है वो बाप समान है, वो मेरे ही समान है। तो ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, पर ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना, सदुपयोग करना समय पर,
बात है समय की। देखिए, जब प्यास लगी हो बहुत जोर से, उस वक्त यदि कोई हमें पानी पिला दे तो हम उसके आभारी होते हैं। बहुत प्यास लगी थी भाई, गला सूख रहा था, प्राण निकल रहे थे, तुमने ऐसे वक्त पर पानी पिला दिया, बहुत बड़ी मदद की मेरी। लेकिन जब मुझे प्यास नहीं, जब मुझे प्यास नहीं है, तब कोई मुझे 10 प्रकार के जूस भी पिलाए तो उनका कोई महत्व नहीं है। तो अब प्रकृति को मदद की आवश्यकता है, अब की मदद का महत्व है। अब आत्माओं को शांति चाहिए, निर्भयता की शक्ति चाहिए, मेंटल सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए, अब चाहिए। अब की मदद का महत्व है। तो हम जैसे अपनी दिनचर्या के सभी काम करते हैं, वैसे योग में प्रकृति को, आत्माओं को, विश्व के गोले को, खास भारत के नक्शे को भी सामने विजुअलाइज करके पावरफुल सर्च लाइट देंगे, पावरफुल वाइब्रेशंस, प्रकंपन उसको पहुंचाएंगे। तो योग बहुत जरूरी है, और उसमें खुद के लिए, स्वयं के लिए, वैसे तो इसमें भी हमारा बहुत भारी पुण्य बनेगा, विकर्म दग्ध होंगे, बहुत कुछ होगा, परंतु पर्सनली जो भी आत्माओं पे 63 जन्मों की कट चढ़ी है, कोई भी पाप जाने अनजाने में हो गए हैं, विकर्मों के वश हो गए हैं, उनको दग्ध करने के लिए सबसे पहले जो भी भूल चूक जाने अनजाने में हो गई, क्षमा मांग लीजिए भगवान से। कोई भी जाने अनजाने में भूल हो गई, भगवान जी माफ करो, हे मेरे बाबा शिव बाबा, क्षमा के सागर, क्षमादान। और साथ में प्रकृति से भी और आत्माओं से भी क्षमादान। जिस भी आत्मा को मन वचन कर्म व्यवहार से मेरे को कष्ट पहुंचा हो, मैं सच्चे हृदय से उनसे क्षमा याचना करती हूं, करता हूं। और एक दृढ़ संकल्प करेंगे, हमें क्षमा तब मिलेगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे, तब पूरी प्रकृति, कायनात, कुदरत, ऊपर वाला सभी माफ करने में लग जाएंगे, हमको माफी दे देंगे। लेकिन वो दृढ़ संकल्प ये होगा, अटेंशन देंगे, हम आत्माओं से उनसे ये प्रॉमिस करें, ये दृढ़ संकल्प करें, ये उनके सामने बात रखें कि हम ये पुरुषार्थ करेंगे कि अब मन वचन कर्म व्यवहार से किसी को भी कष्ट दुख तकलीफ नहीं देंगे। जब हम ये दृढ़ संकल्प अपने आप से करेंगे तो हमें क्षमा मिल जाएगी। जन्म जन्मांतर के जो कर्म बंधन हैं वो ढीले पड़ जाएंगे, योग में एकाग्रता बन जाएगी, मन मना भाव की स्थिति बन जाएगी, भटकाओं की स्थिति खत्म हो जाएगी। तो जिनको भी हमने कुछ जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्मों में तकलीफ दी है, उन आत्माओं को क्षमा याचना। और जिन्होंने हमें दी है किसी भी कारणवश, कोई भी कर्म बंधन रहा हो, स्वभाव संस्कार का रहा हो, हमें तकलीफ पहुंचाई है किसी भी कारणवश, तो समय ये कहता है, वर्तमान इशारा ये देता है कि बुद्धिमता के साथ, समय को भांपते हुए, प्रभु आज्ञा का पालन करते हुए, अपने चित्त को शुभ भावनाओं से भरते हुए उन आत्माओं को भी क्षमादान दे दीजिए। हमें क्षमा करेगा, जो देंगे वो मिलेगा। तो शुरुआत हम देने से करेंगे, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, भगवान को, उस आत्मा को सौंप कर मैं उसे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से माफ करती हूं, क्षमा करती हूं। और उनके लिए मन में दुआएं, शुभ भावनाएं रखना। जब हम क्षमा करें, फॉरगिव फॉरगेट करें,
उसके बाद उनको दुआएं दें हम। ये आत्माएं सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, निरोग रहे, निर्विघ्न रहे। ये भी बाबा के वारिस बच्चे बने, ये भी परमात्मा को पहचानने की शक्ति रखें, स्थापना के कार्य में निमित्त बने, ये भी अपना भाग्य बना। इनका कल्याण हो, इनका मंगल हो, इनका भला हो, इनका सदा ही कल्याण हो। इस प्रकार की शुभ भावनाओं की गंगा यहां मन में भरी रहे। किसी का भी चेहरा सामने आए, भला भला, दुआ दुआ, बस यहां से अपने आप को क्लीन करना है, बिल्कुल क्लीन। कोई भी गंदगी किसी के लिए भी यहां ना हो, जरा भी नहीं। ना किसी से बैर, ना किसी से नफरत, ना किसी से गुस्सा, ना किसी से घृणा, बदला का भाव, कुछ नहीं। सिर्फ दुआएं, शुभ भावनाएं, सबके लिए दुआएं, सबके लिए शुभ भावनाएं। तो मेरा मन बहुत ही पावरफुल बनता चला जाएगा। और कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन जीत जगत जीत। जिसने मन को पावरफुल बना लिया है, वो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का हंसते हंसते सामना कर लेते हैं। और जिसका मन कमजोर है, वो छोटी सी बात में ही घबरा जाते हैं। तो अपने मन के अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी रखनी है, और ये पॉजिटिविटी उत्पन्न होगी जहां हमारी शुभ भावना, शुभ शुभ सोचेंगे तो वाइब्रेशन भी शुभ शुभ फैलेंगे चारों तरफ, और हमारे साथ सब कुछ शुभ शुभ आएगा। ना हमें अपने लिए कुछ नेगेटिव सोचना है, ना दूसरों के लिए, सबके लिए भला भला, शुभ शुभ, शुद्ध, पावरफुल सोचना है। तो बाबा कहते हैं, ये भगवान के महावाक्य के बच्चे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। तो मन को भटकाने की स्थिति से बचाने के लिए, मनोरोगों से बचने के लिए, आजकल मन के रोग भी बहुत बढ़ रहे हैं, उनसे बचने के लिए हम अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, पॉजिटिव के साथ पावरफुल थॉट्स क्रिएट करें। उलझे नहीं कहीं भी। कभी कभी क्या होता है जाने अनजाने में, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हे भगवान ये क्या कर दिया, हे भगवान ये कैसा प्रकोप है, हे भगवान, मतलब भगवान को भी हम गिले शिकवे शिकायतें करने लगते हैं। हमने भी कुछ किया है, उस पे हम ध्यान नहीं देते। हमारे कर्मों ने भी कुछ किया है, उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। भगवान ने क्या गलत किया है? कर्म हमारे बिगड़े, विषय विकारों में गोते या आत्माओं ने खाए, पाप आत्माओं ने किया, तो परिणाम किसको मिलेगा? परमात्मा को? परमात्मा को तो नहीं मिलेगा ना। तो परमात्मा को गिले शिकवे शिकायत नहीं, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, सुबह शाम हर वक्त भगवान के लिए धन्यवाद 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 निकलता जाए। उस पर निश्चय दिनों दिन बढ़ता जाए, विश्वास और अटूट अचल अडोल बनता जाए। चाहे सिचुएशन कैसी भी, मान लीजिए सिचुएशन अनुकूल नहीं भी है, तो भी तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। इस शुक्रिया में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि जिस भी बात का हम शुक्रिया बोलते हैं वो बरकत होने लगती, बढ़ने लगती, भरपूरता आने लगती उस चीज की। और यदि हम गिले शिकवे करते रहेंगे, असंतुष्ट होकर के,
मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं, मेरे पास तो ऐसा नहीं, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो नहीं किया, तो जो है ना वो भी चला जाएगा। इसलिए अब जहां हम संगम युग के उस कागार पर पहुंच गए हैं कि अब ये समय बहुत घंटी बजाकर टाइम दिखा रहा है, अपने मन को संतोष धन से भरे हम, जो कुछ है, जितना है, जैसा है, हर हाल में अपने संतोष को अपने मन में जगा दे। जितना भी है उसी का शुक्रिया बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले, तेरा बहुत 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 धन्यवाद। तो ये संतोष धन कभी भी किसी भी चीज की आपूर्ति, जैसे हमारे पास कमी है, उसको नहीं होने देगा। कम को बढ़ाता जाएगा। ये ब्रह्मांड ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा कि बरकत होती जाएगी। लेकिन इसके लिए संतुष्टता चाहिए, संतोष चाहिए मन में। और यदि मैं असंतुष्ट हूं, हरी बात में नाज न करे, ये वो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, असंतुष्ट आत्मा, तो उसको चारों तरफ खाली 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 नजर आएगा, भले वो महलों में हो, लेकिन असंतोष है। हर चीज में गिले शिकवे शिकायतें हैं, तो उसको चारों तरफ खाली खाली नजर आएगा। अगर मान लीजिए हम झोपड़ी में हैं, लेकिन मन में संतोष धन है, और मन में संतोष धन है और झोपड़ी में है, तो वहां भी भरपूरता नजर आएगी, खुशियां नजर आएगी, सुकून चैन नजर आएगा। तो वर्तमान समय में अपने संतोष धन को बढ़ाकर परमात्मा का हर हाल में शुक्रिया। सुबह उठो तो शुक्रिया, भोजन खाओ तो शुक्रिया, रात को सो तो उसका धन्यवाद करके सो। हमारी आदत बन जाइए। परमात्मा से हमें क्या मिला, शिव बाबा ने हमें क्या दिया, जब से हम उसके बने, सबसे बढ़िया से बढ़िया क्या प्राप्ति हुई बाबा से हमको। चाहिए तो आप एक डायरी में 10 प्राप्तियां लिखिए, वो आपकी अपनी तरीके से होगी। जैसे एग्जाम्पल, सत्य ज्ञान मिला, उसका साथ स्नेही मिला, सहारा मिला, भगवान सदगुरु के रूप में मिला, गाइड बनकर के आया जो मुझे सदमार्ग पर ले जा रहा है, वो बुद्धि का दाता मुझे सदविवेक प्रदान कर रहा है, भाग्य विधाता ने मुझे भाग्य दिया। उस त्रिलोकी नाथ ने मेरा भी तीसरा नेत्र खोलकर मुझे त्रिकालदर्शी बना दिया, मेरी भूलों को समाकर मुझे सुंदर अवसर प्रदान किए। कितनी प्राप्ति हमें भगवान से हुई है, कितनी। अगर हमारे पास ये सत्य ज्ञान ना होता तो हम भटक रहे होते, हम प्रभु मिलन ना कर पाए होते, हम परमात्मा मिलन का सुख ना लिए होते। तो कितनी बड़ी बात कि हमें परमात्मा के द्वारा सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, कितनी बड़ी प्राप्ति है ये मेरे लिए। तो ऐसे 10 प्राप्ति जो भी आप लोगों को हुई है इंडिविजुअल, आप डायरी में लिखिए उसको, और एक एक प्राप्ति को याद करके बाबा को धन्यवाद दीजिए। इस प्राप्ति के लिए भी धन्यवाद, इस प्राप्ति के लिए भी बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
इस प्रकार से धन्यवाद देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। तो क्या होगा, इजीली ही वो प्राप्तियां और बढ़ती जाएंगी, और बढ़ती जाएंगी, और बढ़ती जाएंगी। बरकत होती जाएगी, ब्रह्मांड वो देता जाएगा और देता जाएगा। लेकिन धन्यवाद किसके मन से निकलता है? दिल से। ऊपर ऊपर से थैंक यू नहीं बोलना, दिल से, अंतरात्मा से धन्यवाद निकले। वो उसके निकलेगा जो संतोषी आत्मा होगी, संतुष्ट। तो हर हाल में भगवान का धन्यवाद दीजिए। अब हम चलते हैं ज्वालामुखी योग, जो पर्सनली मैं अपने लिए, अपनी आत्मा को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए, विकर्मों से मुक्त बनाने के लिए, अपने लिए करूंगी। उसके लिए बीज रूप स्थिति में स्थित होकर इस शरीर के भान से ऊपर उठकर स्वयं को आत्मा देखते हुए परम धाम में खुद को स्थित करना है। महाज्योति, परम सत्ता, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, पतित पावन पारसनाथ के सामने बिल्कुल उसके सानिध्य में कंबाइंड, जिसको बाबा कहते हैं शिव शक्ति, शिव शक्ति वाली स्थिति हो, मतलब शिव शक्ति के साथ कंबाइंड, जुड़ा हुआ, टच। तो इस प्रकार से हमको शिव शक्ति बनकर परमधाम में बैठना है, कंबाइंड होकर, जुड़कर एक दूसरे के साथ। अब वो महाज्योति ज्ञान सूर्य जब मुझ आत्मा से जुड़ेगा, कंबाइंड होगा, उसकी करंट, उसका तेज जब इस आत्मा में फैलेगा तो ये आत्मा तेजोमय हो जाएगी। सूरज की तरह, मास्टर ज्ञान सूर्य की तरह दमकेगी। इतना जबरदस्त हाई रिफ्लेक्शन होगा इसका, इतना पावरफुल वाइब्रेशन होगा। और उस दिव्य प्रकाश को खुद की आत्मा में ज्वालामुखी की अग्नि की तरह देखना है कि ये पारसनाथ जिसको भी टच हो जाएगा, जिसको भी इसकी शक्ति मिल जाएगी, वो कुंदन बन जाएगा, सोना बन जाएगा। नेगेटिविटी, दाग धब्बे सब खत्म हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे, विकर्म दग्ध हो जाएंगे, संस्कार शुद्ध दिव्य हो जाएंगे। इस संकल्प से, इस विजन से ये ज्वालामुखी योग करना है। महाज्योति मुझसे जुड़ा हुआ, मैं तेजों में, उसका समस्त प्रकंपन, समस्त प्रकाश मेरे अंदर समाया हुआ, अग्नि के रूप में बाहर अंदर दूर दूर तक ज्वाला ही ज्वाला। और एक ही संकल्प की इससे विकर्म विनाश हो जाए। तो बहुत तेजी से आत्मा शुद्ध पावन बननी शुरू हो जाएगी, विकर्म विनाश होने शुरू हो जाएंगे, हल्की लाइट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार का योग वर्तमान समय में हमें करना है। इस प्रकार अपने आप को प्योर बनाते हुए चलना है। अपने मन में कभी भी कोई भी कमजोर संकल्प तो नहीं लाने देना। एक ही संकल्प मन को दुखी भी कर देता है, एक ही संकल्प मन को सुख शक्ति प्रदान कर जाता है। मान लीजिए मैंने एक ही संकल्प कर लिया, क्या होगा, तो उसके पीछे इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे। और एक ही संकल्प कर लिया, सब अच्छा होगा, ऊपर वाला बैठा है ना, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा।
तो जब भी मन में ये चिंताजनक बातें आए तो उसको कट करके सब अच्छा होगा, सब कल्याणकारी होगा। बाबा की छत्र छाया में हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो इस प्रकार के पावरफुल थॉट्स हम अपने मन में क्रिएट करते रहेंगे। नेगेटिव संकल्पों को बिल्कुल जगह नहीं देंगे मन में। तो इन बातों से अपने मन को सुरक्षित रखेंगे, पावरफुल बना करके रखेंगे, योग युक्त बना करके रखेंगे और घर का माहौल भी खुशनुमा बना करके रखेंगे। घर में भी दिव्य वाइब्रेशंस हमें महसूस हो। जहां हम योग करते हैं वहां तो अपने आप ही वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। फिर भी बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा मैं आपकी, ये घर आपका, इस घर में पधारो। महसूस करो, बुलाओ उसको, निमंत्रण दो, आओ इस घर में चक्कर लगा करके जाओ और देखो कि ब्रह्मा बाबा महाज्योति मस्तक में दोनों दिव्य शक्ति ऊपर से नीचे आ रही हैं। और जैसे शिव का जब अवतरण हुआ ब्रह्मा बाबा के मस्तक में और देखा, देखने वाले ने कि मस्तक में एक ज्योति चमक रही और कमरे में रेड रेड गोल्डन कलर का बहुत ही तेजस्वी प्रकाश भरा हुआ है, ऐसा ही विजन देखना है कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी मेरे घर में उतरा है तो अपने पूरी शक्ति पूरे वाइब्रेशंस के साथ उतरा है। उसकी पूरे वाइब्रेशंस हमारे पूरे घर में समा गए प्रकाश के रूप में और हमारा घर पूरी तरह सुरक्षा कवच में सुरक्षित हो गया है। भगवान की दिव्य शक्ति से सुरक्षित। पूरे घर में देखो जैसे बहुत डिवाइन प्रकाश फैल रहा है। तो अपने घरों में बाबा का आह्वान भी कराएं। दूसरा, अपने सर पर बाबा का हाथ रखवाएं। कभी ना कभी तो भगवान ने हाथ रखा, तभी तो गायन चला आता है ना कि जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो कभी तो हाथ रखा होगा ना उसने, तभी तो ये कहावत बनी है। तो जैसे बच्चे नमस्ते करते हैं तो पेरेंट्स के या जो भी गार्जियंस से उसके हाथ अपने आप उसके सर पे चला जाता है। तो हम भी बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड नाइट करते हैं, भोजन पे उसको धन्यवाद देते हैं। तो बाबा का हाथ फील करें सर पर है, उसका वरदानी हाथ, उसका पावरफुल हाथ, ममतामयी हाथ। हाथ नहीं, वो सुरक्षा कवच है मेरा, छत्र छाया है, वो मेरे सर पर है। और उस हाथ को हम फील करें, भगवान के हाथ को फील करना है, कैसे प्रकंपन उस हाथ में है। सर पे अगर वो हाथ आता है तो कैसे प्रकंपन मुझे फील होते हैं, किस प्रकार की शक्ति मुझ में समाती है, वो मुझे महसूस करना है। भगवान से नजदीकियां बढ़ाते जाना है। वो है ही मेरा, आया ही मेरे लिए है। दूरियां खत्म, नजदीकियां, मेरा बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड, मेरा अपना, मेरा सबसे बड़ा वेल विशर, जो मुझे सुन सकता है, जो मुझे देख सकता है, निहार सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो मेरे लिए वो उपस्थित है। तो उससे नजदीकियां बनाएं, दोस्ती बढ़ाएं, उसके साथ को हम महसूस करें, अनुभव करें। बहुत प्यार करता है वो हम सब बच्चों को। तो उसके प्यार की अनुभूति को अपने अंतर्मन में संभालें। वर्तमान समय में किसी से भी, वो तो पहले भी बताया, वैर भाव नहीं रखना, लेकिन साथ में
अपना समय निंदा चुगली परचिंतन व्यर्थ पूरी तरह मुक्त होना इन चीजों से। सिर्फ अच्छी बातें, उत्थान की बातें, ज्ञान की बातें, खुशियों की बातें, खाने कमाने की बातें कीजिए, किसी की निंदा चुगली नहीं। अगर हम किसी की निंदा चुगली बैठ करके करते हैं तो हमारा मन बोझिल होता है, पाप बढ़ता है, क्योंकि जिसकी हमने निंदा चुगली की उस आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भाव नहीं रहेगा, दुआएं नहीं रहेगी, और मन से कहीं ना कहीं मैं उससे अपना खाता बना लूंगी। जब मुझे खाते खत्म करने, क्लियर करने, और मैं बना रही हूं अब बैठ के, और वो खाता भी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं। बात करनी है तो उसके कोई गुण की कीजिए, टैलेंट की कीजिए, उसकी किसी महानता की कीजिए, किसी विशेषता की कीजिए। अगर हम कमियों खामियों का वर्णन चिंतन करते हैं तो वो खामी हमारे अंदर कब आ जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। कहेंगे ये चीज तो मेरे में नहीं थी, लेकिन उसकी देख देख के, वर्णन करके, सोच सोच के वो मैंने खींच ली और वो मेरे अंदर आ गई। लेकिन अगर हम किसी के गुण पर, अगर 10 कमी है तो एक गुण भी तो होगा ना, एक टैलेंट होगा, एक विशेषता होगी, कुछ तो अच्छा होगा। हम 10 खामियों को इग्नोर करके एक गुण को अगर देख ले, एक विशेषता को देख ले, एक टैलेंट को देख ले उसके, और उसी का वर्णन करें, अप्रिशिएट करें, उसी के बारे में बात करें, तो आपके अंदर चाहे वो विशेषता हो ना हो, लेकिन कुछ दिनों में पता चलेगा कि वो विशेषता, वो गुण, वो टैलेंट मेरे अंदर भी आ गया है। हम जिस पर फोकस करेंगे, जिस पर बात करेंगे, जिस पर मनन करेंगे, वो मेरा अपना होता चला जाएगा, मेरे अंदर भरता चला जाएगा। अब हमें देखना है कि इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें आत्मा का हमें शुद्धिकरण करना है कि आत्मा में गंदगी भरनी है। शुद्धिकरण करना है तो केवल मुझे गुण पर ही फोकस करने हैं, विशेषताओं पर, टैलेंट्स पर, अच्छाइयों पर फोकस करना है। निंदा चुगली बैठकर नहीं करनी किसी की, सबके लिए शुभ भावना रखनी। कोई कैसा भी है, अच्छा है, बढ़िया है, सब ठीक है, सब अपना अपना पार्ट प्ले अच्छे से कर रहे हैं। किसी को शिक्षाएं भी देनी है तो शुभ भावनाओं के साथ, सम्मान से देनी है। मान लीजिए कोई रोंग कर रहा है तो कहे भाई ये रोंग तो है ना, रोंग को हम देख के अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। हाँ है, लेकिन बाबा भी रोंग को देख करके शिक्षा कैसे देता था? बड़े सम्मान से, शुभ भाव के साथ, अप्रिशिएट करके शिक्षा देता था। तो हमें अपमानित ढंग से शिक्षा नहीं देनी है, बड़े शुभ भाव से, रेस्पेक्टली, बहुत पोलाइटली अपनी बात कहनी है। सत्यता को बहुत ही सभ्यता से पेश करना है। सत्यता के साथ से सभ्यता बिल्कुल नहीं हटानी है, नहीं तो सत्यता कड़वी बन जाती है। लेकिन जब सत्यता के साथ सभ्यता होती है तो हमारी हर बात की कदर होती है। ना मानने वाला भी उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है, अगर हम सत्यता में सभ्यता रखते, शुभ भाव रखते हैं तो अब मन से भी किसी आत्मा के साथ कर्म बंधन नहीं बनाना। अब कर्म बंधन काटने का समय है, बनाने का नहीं। पिछली गांठें अभी तक खुली नहीं, अगर और बनाती रही तो कब खोलूंगी? वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है इतनी। जो पिछले हैं वो खत्म हो और आगे का हम संवारते चलें, रोज संवारते चलें, संभल कर चलें, अटेंशन से चलें। अपने मन में दृढ़ संकल्प करे, बाबा के सामने बैठकर तुम मेरे गाइड हो, बनकर आए हो, मेरे शिव बाबा, मुझे सदा सदमार्ग पर लेकर चलना। भूल कर भी अब कोई भूल मुझसे ना हो, करने को मैं तैयार हूं, चलने को मैं तैयार हूं, करन करावनहार आप हो, आप कराइए, आप गाइड बनकर मुझे रास्ता दिखाइए, सदमार्ग पर ले जाइए।
तो इस प्रकार से सदमार्ग पर चलते रहिए और अटेंशन से, मन से भी भूल नहीं। व्यवहार भी बहुत सुखद हो, हमारा सुख देने वाला, बोल भी हमारे सुखदाई हो, कर्म भी सुखदाई हो, तो हमारा पुण्यों का खाता बढ़ता चला जाएगा। और आपको पता हो कि पुण्यों का बल ही बहुत बड़ा बल है। पुण्य उस वक्त काम आते जब सब धरा का धरा रह जाता है, कुछ काम नहीं आता। उस वक्त इंसान की कमाई हुई दुआएं, कमाए हुए पुण्य उसके सच्चे सहारे, सच्चे साथी बनकर उसको साथ देते हैं। तो जितना हो सके मन वचन कर्म व्यवहार से, संकल्प से पुण्य कमाते चलिए। हर हाल में पुण्य दुआएं लीजिए, झोलियां भरिए पुण्यों से, दुआओं से। सब यही रह जाएगा, जाएगा क्या? पुण्य जाएंगे हमारे साथ, दुआएं जाएंगी हमारे साथ। इन्हीं की ही झोलियां भरेंगे हम। यही सच्ची दौलत है हमारी, ये हमारे सच्चे साथी बनते हैं। तो पुण्य कर्म और दुआएं दिनों दिन बढ़ाते चलेंगे। अपने घर में जो बाबा के बच्चे हैं, जिनका रसोई सात्विक है, जहां नॉनवेज वगैरह आदि नहीं बनता है, 24 घंटे में एक बार परमात्मा को भोग जरूर स्वीकार कराइए। ज्यादा टाइम करा सकते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर श्रद्धा से, भावना से, बाबा मेरा है, भगवान मेरा है। मेरा भगवान बोलते ना, माय गॉड, मेरे भगवान। तेरा भगवान नहीं बोलते, मेरा बोलते। तो मेरे भगवान को, जो मैं भोजन करती हूं, मेरे भगवान को नहीं चाहिए क्या? वो चाहिए कि नहीं चाहिए? में अपनों हाल में उनको तीनों टाइम तो बना के खिलाते हैं ना। कुछ भी कमा के लाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन व्यवस्था करेंगे भोजन की। क्यों? मेरे हैं वो, मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। इसी प्रकार से भगवान भी मेरा है, उसके लिए भी मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। एक तो भोजन को बड़े प्यार से, निर्भय होकर, डर नहीं, जो ये न्यूज व्यूज सुन करके नेगेटिविटी हो गया, वो हो गया, वाइब्रेशंस भरने हैं परमात्मा की याद में। स्वमान का अभ्यास करते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये भोजन परमात्मा के लिए प्रसाद बन रहा है। इस स्मृति में भोजन बनाने को कर्म योग में शामिल कर ले हम। तपस्या का टाइम है वो हमारे। भोजन बनाना कोई काम नहीं, ये तपस्या का टाइम है। ये मेरा कर्म योग का सबसे सुंदर समय है, जब इसमें मुझे परमात्मा की एनर्जी भरनी है, अच्छे वाइब्रेशंस भरने हैं। शांत चित्त होकर बाबा के गीत सुनते हुए, स्वामान का अभ्यास करते हुए, कंबाइंड होकर उसकी छत्र छाया के नीचे हम वो भोजन तैयार करें। और सबसे पहले बाबा को स्वीकार कराएं, फिर वो भोजन बन जाएगा प्रसाद। जिस भोजन को परमात्मा स्वीकार कर लेगा, उसमें अपने शक्तिशाली प्रकंपन भर देगा, कृपा दृष्टि डाल देगा, वो भोजन दुख भंजन भोजन बन जाएगा, महाप्रसाद हो जाएगा।
उस भोजन को अपने सारे भोजन में मिलाइए और उस प्रसाद को सबको खिलाइए। सबके चित्त शांत होंगे, निर्भय होंगे, मन की शक्ति बनी रहेगी, संस्कार दिव्य होंगे। तो बाबा को भोग जरूर लगाइए, 5-7 मिनट शांति से बैठ करके बनाइए भी उसकी याद में, स्वमान के अभ्यास में, पवित्र वातावरण में, शांत चित्त होकर, और खिलाइए भी शांत चित्त होकर। बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से उसको स्वीकार कराना है। आप सबको पता हो कि भगवान तो भूखा भावनाओं का है, रोटी सब्जी दाल चावल इसका नहीं है। इसमें मुझे अपनी पूरी भावना भरनी है, ताकि वो भूखा भगवान इसमें से भावनाओं का आनंद ले सके, आनंदित तो हो जाए, हमारी भावनाओं से तृप्त हो जाए। और आपको पता हो कि भगवान भाड़ा भी किसका देता है? कहते हैं ना, भगवान भावनाओं का भाड़ा देता है। तो हमारी भावनाएं जहां होंगी वहां भगवान का भाड़ा भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही प्रेम से बाबा को भोग स्वीकार कराइए। तो जिस घर में भगवान रोज भोग स्वीकार करेंगे, उस घर के भंडारे सदा ही भरपूर रहेंगे, काल कंटक सदा दूर रहेंगे। लेकिन बात है श्रद्धा भावना की, उसमें मेरी खुद की अपनी श्रद्धा भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से वर्तमान समय को बहुत ही निर्भयता पूर्वक शकास देते हुए, योग युक्त रहते हुए, प्रसन्न चित्त खुश रहते हुए बिताएंगे। और ये प्रकंपन सभी को हम भेजेंगे, सभी को भेजेंगे, ताकि सबके मन को राहत मिले, सुकून मिले, शांति मिले, शक्ति मिले। तो अभी हम 15-20 मिनट सभी भाई बहनें बहुत ही सुंदर मेडिटेशन करेंगे। तो आप सब जहां भी हैं वहां बहुत ही रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। बिल्कुल शांति से, आराम से, रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अपने मन को भी अपने विचारों को शांत करते हुए, जैसा जैसा मैं कमेंट्री दूं वैसा वैसा अपने मन को दिशा देते जाइए, चित्र दिखाते जाइए, वैसा ही विजुअलाइज करते जाइए। मस्तक के बीच में देखेंगे हम प्रकाश पुंज, दिव्य शक्ति, आत्मा को।
अनंत शक्तियों से भरपूर, सदा शाश्वत, आदि अनादि मैं आत्मा। तीसरे नेत्र से हम देखेंगे इस दिव्य अलौकिक शक्ति को, जो मेरा अपना ओरिजिनल स्वरूप है। अब हम देखेंगे ऊपर को, चांद तारों की तरफ। थोड़ा और ऊपर देखेंगे, सूक्ष्म वतन। हम और ऊपर उड़ेंगे, परलोक, परम धाम। जहां चौओर गोल्डन रेड प्रकाश ही प्रकाश है। इसके बीच में हम देखेंगे महाज्योति, शिव को। एक दिव्य नूर, जिसके पावरफुल वाइब्रेशन पूरे लोक में फैल रहे हैं। महाशक्ति, तेजस्वी, सुखदाई, आनंदकारी। फील कीजिए, मैं चुंबक की तरह खींची जा रही हूं उस महाशक्ति की तरफ, और उनसे कंबाइंड हो गई हूं। मैं शिव शक्ति, दोनों कंबाइंड। महाशक्ति की समस्त पावर मुझ आत्मा के अंदर फील करेंगे हम वाइब्रेशंस के रूप में। बहुत ही सुंदर तेजस्वी वाइब्रेशंस दिव्य प्रकाश के रूप में मुझ आत्मा में समा रहे हैं।
पारसनाथ के संपर्क में आकर ये आत्मा कुंदन बन रही है। हर प्रकार की नेगेटिविटी, विकर्म सब दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा बहुत तेजोमय हो गई हूं। चारों तरफ योग अग्नि के प्रकंपन ज्वाला के रूप में। दूर दूर तक ये वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में लहरों की तरह ये प्रकंपन फैल रहे हैं। मेरी आत्मा शुद्ध, पवित्र, नीट एंड क्लीन हो रही है। अब हम सूक्ष्म वतन में आएंगे। देखेंगे ब्रह्मा बाबा को अपने सामने, उनका डिवाइन स्वरूप। उनके मस्तक में चमकती महाज्योति शिव। दोनों कंबाइंड। उनका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर। महसूस कीजिए इस हाथ की शक्ति को, इसके स्पर्श को, इसके एनर्जी को।
ये ममतामयी हाथ, शक्तिशाली हाथ, मेरा सुरक्षा कवच। फील कीजिए इस हाथ से चारों तरफ गोल्डन प्रकाश का ओरा बन गया है। अब हम बाबा का शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें चुना, अपना बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे बाबा, आपने हमें सत्य ज्ञान दिया, भटकाव से बचा लिया। आपका बहुत ही शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपने हमें सब कुछ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे मेरे परम सद्गुरु, तुम मेरे सच्चे साथी, सहारे बने। तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे बाबा, आपने हमारी इतनी सुंदर पालना की। हमारे नसीब को संवारा। हे भाग्य विधाता, तुमने हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा का दुलार भरा हाथ मेरे सर पर जन्म जन्म की थकान उतार रहा है। अपनेपन का एहसास करा रहा है। परमात्मा साथ की अनुभूति करा रहा है। अब हम पूरे ब्रह्मांड में प्योर शुभ भावनाओं की, दुआओं की, शांति के प्रकंपन अपने मन मस्तिष्क से फैलाएंगे। समस्त विश्व की आत्माओं का कल्याण हो। सभी स्वस्थ हो, निरोग हो। सभी का भला हो।
सभी सुख पाए, खुश रहे। सभी के चित्त को शांति प्राप्त हो, सबको शक्ति प्राप्त हो। अब मेरे साथ एक लंबा श्वास लेकर ओम ध्वनि करेंगे और अपनी शुद्ध पावरफुल वाइब्रेशन चाहू ओर फैलाएंगे। सभी ओम ध्वनि करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों ने आवाज आ रही है सब? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर, आपने इतना समय के पुकार के बारे में बताते बताते ऐसा लग रहा था जैसे समय का पता ही नहीं चल रहा था। और सभी भाई बहन सभी इतने मगन अवस्था में बहुत सुंदर योग भी कर रहे थे। तो दीदी आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सुंदर हम सबको अनुभव कराया और इतना भरपूर किया खजानों से, उसके लिए दीदी आपका बहुत शुक्रिया। सभी भाई बहन दीदी का जो है हाथ हिला करके दीदी का धन्यवाद करें अपने अपने स्थान पर। थैंक यू दीदी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।